जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर पर ही हम सरल विधि से सीता नवमी का पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन राजा जनक को पृथ्वी पर से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम उन्होंने सीता रखा था। माता सीता जो है वो प्रभु श्री राम की पत्नी हैं और माता लक्ष्मी का ही रूप हैं, इसलिए माता सीता का पूजन जो है वह हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक चौकी लेनी है, उस पर लाल रंग का सुंदर वस्त्र हमें बिछाना है और सबसे पहले हमें गणेश भगवान का पूजन करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अक्षत का आसन देते हुए गणपति महाराज को विराजित किया है और उन्हें हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। कलावे पर मैंने इत्र जो है वो पहले से ही लगा दिया है और इसके बाद जो है हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपको दुर्वा घास मिल जाए तो आप गणेश भगवान को दुर्वा घास भी अवश्य से समर्पित करें। इसके बाद हम इसी प्रकार चावल का आसन देते हुए प्रभु श्री राम की और माता सीता की एक फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो आपको इस प्रकार से लेनी है कि उस फोटो में हनुमान जी ज़रूर से हों, क्योंकि माता सीता ने जो है हनुमान जी को अपना पुत्र माना है और हनुमान जी के पूजन के बिना माता सीता अपना किसी भी प्रकार का पूजन स्वीकार नहीं करती हैं और माता सीता जो हैं वो प्रभु श्री राम के पूजन के बिना भी अपना पूजन स्वीकार नहीं करती हैं। तो इसीलिए हमें इन दोनों का पूजन भी माता सीता के पूजन के साथ साथ अवश्य रूप से करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है गणेश भगवान को और माता सीता को सिंदूर अर्पित किया है। उसके बाद जो है हम हल्दी का तिलक लगाएंगे। तो हल्दी में आप चाहें तो जल मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर एक छोटा सा पेस्ट बना लें और उसके बाद जो है आप सभी को इस हल्दी का ही तिलक लगाएं। तो मैंने यहाँ पर प्रभु श्री राम को, माता सीता को, गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को मैंने हल्दी का तिलक लगाया है। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी चावल का आसन देते हुए विराजित किया है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी ना हो तो आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने पुष्प समर्पित किए हैं और उसके बाद जो है मैंने सभी को जल का छींटा भी यहाँ दे दिया है। अब इसके बाद जो है हम 1 लोटा जल भी अवश्य से रखेंगे। हमारे पूजन में जो है जल का और दीपक का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसलिए जल ज़रूर से रखना चाहिए। आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, किंतु अगर ना कर पाएँ तो 1 लोटा जल तो अवश्य से रखें। जल को भी हमने चावल का आसन दिया है और उसके अंदर भी मैंने चावल जो है वो डाले हैं और पुष्प समर्पित किया है। इसके बाद हम प्रभु श्री राम को और माता सीता को पुष्पों की माला समर्पित करेंगे। आप चाहें तो माता सीता को आज के दिन चुनरी अर्पित कर सकते हैं, उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 प्रकार के श्रृंगार जो हैं वो अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम माता सीता का अलग से भी पूजन कर सकते हैं। और अब जो है हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और धूप जला लेंगे। दीपक का भी हमने तिलक लगाकर जो है पूजन किया है और इसके बाद हमने दीपक को भी पुष्प समर्पित किए हैं। एक आरती की थाल बना ली है। आप चाहें तो इसी दीपक से जो है गणेश भगवान की, माता सीता की, प्रभु श्री राम की, लड्डू गोपाल जी की, सभी की आरती कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने यहाँ विराजित किया है, इसलिए हमने उन्हें तुलसी दल अलग से अर्पित किया है। अब जो है हम यहाँ पर जो है अलग से मैं यहाँ दीपक एक जलाऊंगी और उसके बाद सबसे पहले घी के दीपक की मैं आरती करूँगी। अब चाहे तो जो थाल आपने बनाई है आप उसी थाल से जो है आरती कर सकते हैं। अब जो है हम भोग समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ मौसमी फल लिया है, मैंने आम लिया है। आपको जो भी फल मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। आप मेवे का भोग लगा सकते हैं। माता सीता को मैंने यहाँ मखाने का भोग लगाया है। आप जो है चाहें तो मखाने की खीर भी बना सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो खीर आप अवश्य से बनाएं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी पूजन इसी प्रकार से करें। यहाँ मैंने गणेश भगवान को जो है अलग से फल का भोग लगाया है, क्योंकि गणेश भगवान का जो भी भोग होता है उसमें तुलसी का पत्ता नहीं होता है और हनुमान जी का जो भोग है या लड्डू गोपाल जी का जो भोग है या प्रभु श्री राम का जो भोग है उन सभी में तुलसी का पत्ता होता है। तो अभी हम सभी की यहाँ आरती कर लेंगे और घी के दीपक की आरती के बाद हम जो है कपूर की आरती भी अवश्य रूप से करेंगे। तो इस प्रकार से हम माता सीता का पूजन करेंगे। पूजन के बाद आप चाहें तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन से रामचरितमानस का भी पाठ जो है वो प्रारंभ किया जा सकता है। इसके साथ ही माता सीता का एक मंत्र है, श्री सीता रामाय नमः। इस मंत्र का जाप जो है वो 108 की संख्या में आज के दिन किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वर्ष ये तिथि कब पड़ रही है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर ही माता सीता का जो है सीता नवमी का पूजन किया जाता है और इस वर्ष ये तिथि 10 मई 2022 दिन मंगलवार को है।
तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो पर आपको सीता नवमी से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। तो अभी के लिए जय श्री राम।